का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ गिवन है an इजकल टू 4, d इजकल टू 2, sn इजकल टू -14, फाइंड n एंड a। आपको n बताना है और a बताना है। तो यहाँ देखिए n इजकल टू 4 है तो आप क्या लिखेंगे, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस n माइनस 1d इजकल टू 4। तो a प्लस n माइनस 1d के जगह पर 2 रख दीजिए, गिवन है 4। तो a यहाँ के आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n माइनस 2 इजकल टू 4, तो a प्लस 2n इजकल टू 4, 2 ट्रांसपोज इधर आएगा RHS में, तो 4 प्लस 2 यानी a प्लस 2n इजकल टू 6। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, a इजकल टू 6 माइनस 2n। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसको। अब देखिए इसमें sn इजकल टू -14 गिवन है, तो sn का फॉर्मूला आप लिखिए 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d इजकल टू -14। अब n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर 2 रखिए तो इजकल टू -14। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब यहाँ 2n माइनस 2 इजकल टू -14, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n माइनस 2 इजकल टू -14। तो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए 2, तो n/2 इंटू 2 यानी a प्लस n माइनस 1 इजकल टू -14। तो 2 कटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 का a का जो वैल्यू लाए हैं इसको 2 में रखेंगे, तो n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इजकल टू -14। n a के जगह पर ये उठाइए 6 माइनस 2n है, इसको रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इजकल टू -14। n 6 माइनस n माइनस 1 इजकल टू -14। 6n 6 से n से मल्टीप्लाई किए 6n माइनस n स्क्वायर माइनस n इजकल टू -14। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, 6n में से n घटाइएगा तो 5n इजकल टू -14। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजकल टू 0। ये कैसे हुआ, n स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस में आ गया, 5n इधर आ गया तो -5n हो गया, -14 तो है ही उधर, इजकल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना तो सबको आता ही होगा। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इजकल टू 0। n ब्रैकेट लीजिए यहाँ से, तो n माइनस 7 और प्लस 2 को कॉमन लीजिए तो n माइनस 7 इजकल टू 0। तो n माइनस 7 और n माइनस 2 इजकल टू 0, यानी n इजकल टू 7 आ गया, n इजकल टू -2 आ गया। n का 2 वैल्यू आया 7 और -2, एक निगेटिव आया एक पॉजिटिव आया। तो निगेटिव वाला रिजेक्ट करेंगे, क्यों रिजेक्ट करेंगे, इसलिए काउंटिंग नंबर माइनस में नहीं होता है। तो n इजकल टू 7 हो गया, यानी आपका यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, देन यू गेट a इजकल टू -8, यानी फर्स्ट टर्म -8 आपको मिल गया। तो n भी निकल गया और a भी निकल गया। इस तरह से हमें आशा है कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन NCERT का है 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का, ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन है। तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर L1, L2, L3, L4 ऐसे करके L13 तक सेमी सर्कल है और उसका पेरीमीटर कह रहा है निकालना है। तो देखिए सबका रेडियस दिया हुआ है, जैसे L1 का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, L2 का रेडियस 1.0 सेंटीमीटर, L3 का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, L4 का रेडियस 2.0 सेंटीमीटर, ऐसे आपका रेडियस बढ़ते जा रहा है। तो हमको निकालना है कि सबका सम कितना होगा, लेंथ कितना होगा स्पाइरल का। तो S13 करेंगे, तो S13 कितना आएगा, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस πr4 प्लस ऐसे डैश डैश πr13। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस डैश डैश r13 होगा, यानी पाई ब्रैकेट में r1 r2 का वैल्यू रख देंगे, यानी 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 प्लस r13। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म 0.5 हो गया, d कितना हो गया, तो 1.0 में से 0.5 माइनस कीजिएगा तो 0.5 आएगा, n कितना है 13 है, तो ये 13 लगा दीजिए। तो पाई ब्रैकेट में 13/2 यानी n/2 के जगह पर 2 इंटू ए के जगह पर 0.5,
प्लस n माइनस वन 13 माइनस वन आई इंटू डी 0.5। आफ्टर सॉल्विंग धीरे धीरे आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू 13/2। अब इसको कटाइएगा तो क्या आएगा 11 to 13 यानी 143 सेंटीमीटर पूरे स्पाइरल का लेंथ होगा। Thus total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle 143 सेंटीमीटर। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ और, अच्छा अगर वीडियो लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्या बेल आइकन कहलाता है उसको दबाइएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा और देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।